राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 68 ईयर्स मेल हैंड है। आगे फ्यूचर का बताएं, मुझे आने वाले समय में क्या धन को लेकर संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जैसी परिस्थितियां चल रही हैं वो देखते हुए मुझे आगे का डर लग रहा है। बाकी इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो चलिए देखते हैं। अगर आप हाथ देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप भी है और देखिए चौड़ा हाथ भी है। हार्ड वर्क को ये बताएगा। अब यहाँ अगर आप फिंगर्स देखेंगे, सभी फिंगर्स लगभग, अगर हल्का सा इससे देखें ये बेंड हो रही है और पहला पर्व थोड़ा सा टिप हो रहा है। बाकी ये अच्छी लेंथ के पास पास हैं तो सूझबूझ वगैरह जातक में रहती है। अब देखिए यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि आप अगर इन तीनों पर्वों को देखोगे तो यहाँ आपको पहला पर्व अनुपात की अगर बात की जाए तो इसमें सेकंड पर्व आपको छोटा दिखेगा। तीनों के अनुपात को अगर हम देखते हैं तो क्या जो सेकंड पर्व है हमारे कर्म क्षेत्र को बताता है, तो क्या यहाँ कमी आएगी? नहीं आएगी। देखिए इस पर्व पर अच्छी स्ट्रॉन्ग रेखाएं आपको जो सुख देती हैं। अब यहाँ से फर्स्ट पर्व को अधिक बड़ा किया गया है तो सूझबूझ कोई भी फैसला लेगा जातक काफ़ी सोच समझ कर लेने वाले, सूक्ष्म विश्लेषण करने वाले ये लोग रहते हैं। ये क्वालिटी ऐसे जातकों में रहेगी। अब देखिए इसको यहाँ से जोड़ दें आप, ये तो धार्मिकता का जो स्तर है वह काफ़ी बढ़ेगा और एज 50 के बाद अत्यधिक बढ़ेगा। तो यहाँ ये जीवन में पॉजिटिविटी रहेगी। इसका माइनस पॉइंट भी रहता है, गुरु यहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा, कमज़ोर माना जाएगा। अब देखिए सभी फिंगर्स पर आपको अच्छी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, तो एनर्जी लेवल जो पॉजिटिव एनर्जी रहता है उसका फ्लो माउंटों तक पहुंचता है। तो ये प्लस है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ इन रेखाओं को अच्छा भी माना जाएगा। अब देखिए ये आपकी बच्चों के लिए जो काफ़ी हम बड़े डिसीजन लेते हैं, संघर्ष करते हैं उनको सफल बनाने के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, और रिस्क लेवल ये बहुत अधिक बढ़ा हुआ रहता है। एक जिम्मेदारी ऐसे जातकों में देखी जाती है और ये उन जिम्मेदारियों को पूर्ण भी करते हैं। तो ये यहाँ इनके हाथ में दिख रहा है। अब देखिए यहाँ से अंगूठे को देखेंगे, ये फर्स्ट फैलेंस कितना लंबा है, जो विल पावर को बताता है, अपने अधिकारों की रक्षा करने को भी बताता है। यहाँ थोड़ा सा अगर देखा जाए तो आप देखेंगे अंगूठा बेंड हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नेचर को भी बताता है। अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जातक होता ही है। अब देखिए यहाँ अगर हम चलें, ये इनकी लाइफ लाइन है, कुछ ऐसे है, एक रेखा ऐसे, यहाँ से एक अच्छी रेखा निकली है कुछ ऐसे। ये देखिए इसने इनकी पुश्तैनी का संबंध बनाया। अब इनके हाथ में पहली ये प्रोग्रेसिव रेखा है, आपको लगातार सक्सेस दिलाती है जीवन में। ध्यान से देखें इस रेखा को, कुछ ऐसे थोड़ा सा ये नेगेटिव रहती है, पारिवारिक परेशानियाँ आपको चलती हैं, और ऐसे ये एफर्ट्स हैं आपके जीवन में लगभग आपके 18.5 वर्ष के समथिंग। अब देखिए इस वाले पॉइंट पर यहाँ अगर चलेंगे,
ये सूर्य रेखा पर पहुंच गई। इसी का संबंध इससे आ रहा है और इसका संबंध इससे आ रहा है। तो 20 आते आते यहाँ इस जातक को बहुत अच्छी सफलताएं मिलती है। तो 20 लाइफ चेंजेज इस रेखा पर इस जातक के जीवन में रहेगा। यानी एकदम से ये वाली रेखा इस जातक का जीवन बदल देगी। क्या ये जॉब की रेखा है? यस, ये जॉब की रेखा है। यहाँ तरक्की जातक की होती है। अब देखिए, ऐसा नहीं है एकदम जॉब लगी सब नॉर्मल यहाँ हुआ, ये वर्डन भी है। अब यहाँ से एक रेखा निकली है। इस रेखा का मतलब क्या होता है? ये जॉब यहाँ लगा है और ये पतला सा एक ये डिस्टर्बेंस को दिखाती है, लेकिन ये वाली रेखा 28 और देखिए एट लास्ट ये संकेत करती है कि 28वां वर्ष मेरे जीवन में मेरे लिए धन को लेकर बहुत अच्छा था। यानी इसके बाद मेरा जो जीवन है काफ़ी अच्छा आगे आगे होता गया। इस वाली रेखा पर मैंने बहुत अच्छी अर्निंग की। अब देखिए, जो दिक्कतें आ रही हैं इस रेखा के कारण चल रही हैं, आगे को लेकर इनको डर है। तो देखिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हैं दिक्कतें थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा। एक तो आप यही से समझ सकते हैं ये रेखा कितनी अच्छी थी। इसके पहले भी देखिए ये कट लगे हैं। अब इन कटों को अगर आप समझें तो ये नुकसान के लिए होते हैं। एक बड़ा अमाउंट आपके हाथ से निकल जाता है, आपको लॉस हो जाता है। तो ये नुकसान की रेखाएं या तिरछी रेखाएं आएंगी, तीव्र गति से प्रभाव डालेंगी और आपको हानि करवा देंगी। तो देखिए, यहाँ से ये अच्छा समय आपका स्टार्ट हुआ। एक ये रेखा भी निकल रही है, लगभग 27वें वर्ष के समथिंग है। ये ठीक रेखा मानी जाएगी। बाकी जॉब से पहले से कुछ प्रॉब्लम्स थी वो यथावत यहाँ दिख रही हैं। अभी यहाँ अगर चलते हैं तो देखिए, ये इनका 22 इनके लिए कठिनाइयों भरा था। यहाँ 23 इस वाले पॉइंट पर काफ़ी पारिवारिक समस्या इनको आते हुए दिखाई दे रहा है। ये दौर इनके लिए काफ़ी संघर्ष में रहा होगा। और यहाँ देखिए, किसी का स्वास्थ्य वैसे नहीं कंटिन्यू, एक जो सडनली कोई दिक्कत आती है वो यहाँ रही इनको। इसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए 25 कोई प्रोसेस यहाँ इनके द्वारा, लेकिन सफलताएं नहीं मिली। उसके बाद 27 देख सकते हैं आप, पतली सी रेखा है। कुछ यहाँ इन्होंने स्टार्ट किया है, स्टार्ट का मतलब कुछ भी निर्माण वगैरह, उसमें भी एक जो स्मूथनेस होती है वो नहीं दिख रही। थोड़ी परेशानियाँ यहाँ भी आई है। अब देखिए, जैसे ही इनका 29 चलता है, ये वाला समय यहाँ ये 28 आ रहा है, तो उसके बाद देखिए ये वाली रेखा है। जब ये ऑफशूट है, ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है, तो ये क्यों चल रही है जीवन रेखा के पास? तो देखिए, निरंतर कुछ ना कुछ ऐसा। अब यहाँ स्वास्थ्य प्रभावित नहीं हो रहा। अगर प्रधान रेखा को आप देखेंगे, ये जो रेखा निकल रही है यहाँ, ये सहयोग रेखा कहलाती है, सपोर्ट लाइन कहलाती है। और एक प्रकार से उस समय जिस समय हमें कोई मेजर दिक्कतें आनी होती है, क्योंकि मंगल रेखा आती इसीलिए है कि हमारा बचाव करे, हमें सहयोग दे। तो यहाँ ये बचाव की रेखा
मानी जाएगी, लाइफ लाइन को सपोर्ट की रेखा मानी जाएगी। अब देखिए यहाँ आते हैं तो ये ब्लर हो गया। अब क्या यहाँ ये रेखा काम नहीं करेगी, ये निरंतर करती रहेगी। थोड़ा सा ये, अब ये वो पॉइंट है, यहाँ ऑफशूट है कर्म रेखा, कर्म रेखा। तो देखिए यहाँ आकर इनकी जो वर्किंग फील्ड है, सूर्य रेखा भी दिखाती है। जब दिक्कतें आती है तो ये रेखा भी दिखाएगी कि यहाँ जो फ्लो था इनकम का, जो यहाँ अच्छा था, वो यहाँ थोड़ा कम हो गया। अब देखिए जैसे ही कम हुआ, एक और चांस हुआ, कुछ और पॉजिटिविटी आई। ये संघर्ष में समय था मेरा, जो 49 था, 1 था, 52, 3, ये संघर्ष में थे थोड़े मेरे जॉब को लेकर। लेकिन फिर मैंने सेकंड जॉब पकड़ी, तो ये उस तरफ संकेत करती हैं रेखाएं। अब देखिए इसके बाद अगर चले तो ये एक जीवन रेखा से, ये जीवन रेखा है, ये एक शाखा। अब ये रेखा ऊपर से नीचे है तो सीधा है, समझना हमें है कि दिक्कतें बढ़ेंगी, जो वर्तमान में बढ़ रही हैं। और ये थोड़ा सा भी यहाँ स्वास्थ्य प्रभावित होगा, थोड़ा सा यहाँ ये माइनस पॉइंट रेखाएं देंगी। अब जैसे ही अभी के लिए तो धीरे धीरे ये स्वास्थ्य में गिरावट को बताएंगे। यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए केतु का ढलवा होना, केतु ढलवा होगा तो संतान तंग परेशान करती है। यहाँ गुरु भी पारिवारिक सुख प्रभावित करेंगे, समस्याएं रहेंगी पारिवारिक। अगर यहाँ देखा जाए तो देखिए ये काफ़ी सारी यात्रा रेखाएं भी हैं, लंबी दूरी की यात्राएं भी हैं। ये देख सकते हैं, जब भी यहाँ आएगी तो इसकी जो योग्यता है ये रेखा बढ़ा देगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारी यात्राएं भी हैं और काफ़ी सारी कोर्ट कचहरी की यात्राएं भी हैं। बार बार कोर्ट कचहरी भी ऐसे जातकों को जाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ रेखा, अगर इस वाली रेखा को लें तो देखिए ये विवाह रेखा है और इसका कंजक्शन हम देखेंगे तो देखिए यहाँ से इनके जीवन में ये टाइमिंग निकल रहा है। ये जो एज है आप यहाँ से देखेंगे तो देखिए हृदय रेखा ऐसे और बिल्कुल पास से ये शाखा, तो ये कम एज में विवाह को बताती है। और यहाँ इसका संबंध ये लगभग आप देखेंगे ऐसे जो जातक रहते हैं 15 वर्ष के समथिंग, ये ज़्यादा इनकी 14.5 के समथिंग आ रही है, ये एकदम पास से ये वाली। तो फिर ये रेखा यहाँ है तो इस रेखा का मतलब यहाँ क्या रहता है। अब देखिए ये संतान तंग करती है, ये रेखा जो घूमी है इस पर संतान तंग करती है। और ये जब रेखाएं निकलती हैं तो हम कुछ उनके लिए खर्चे वगैरह भी करते हैं संतान के लिए, तो यहाँ वो रेखाएं चलते हुए दिखेंगी। यहाँ पर देखिए ये इनका सूर्य क्षेत्र, और सूर्य पर्वत पर आपको कुछ अलग ही डिफरेंट फॉर्मेशन दिखेंगी। ये एक सूर्य रेखा का पार्ट है, यहाँ एक रेखा, यहाँ सूर्य रेखा, इससे एक रेखा, फिर यहाँ एक रेखा, ये रेखा, फिर यहाँ एक रेखा। जब भी ऐसी फॉर्मेशन बनती हैं तो देखिए अगर इन रेखाओं पर चलते हैं तो ये भी तरक्की की रेखाएं हैं, ये चेंज की रेखाएं हैं। एक जॉब
फिर दूसरी जॉब, ये उसको बताती हैं। वर्किंग फील्ड का सुख रहता है। यहाँ आपने देखा दिक्कतें हुई, यहाँ भी दिक्कतें हुई। ये जो समय था, इस समय भी इनको दिक्कतें आई। अब देखिए, सूर्य अगर देखा जाए तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिला हुआ है। और इस पर जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को अगर देखा जाए तो देखिए, ये वाली जब भी ऐसे फॉर्मेशन बनती हैं तो ये तरक्की को ही बताती है। इस रेखा को पहले समझा, ये तरक्की की है। ये भी यहाँ इनकी पॉजिटिविटी की रेखा मानी जाएगी। और एक रेखा कुछ ऐसे, तो ये आप देखेंगे ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट लाती है। एज की अगर बात की जाए तो 52 के समथिंग जो यहाँ आपको बताया था, वो यहाँ भी हृदय रेखा का एकाएक इसमें देख सकते हैं आप, ये हल्का हो जाना, हल्का सा यहाँ सेटबैक भी मिलता है, दिक्कतें भी बढ़ती हैं और कुछ ऐसा चलता है जिससे मन दुखी होता है जातक का, काफ़ी परेशानियां भी बढ़ती हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसी गुरु की स्थिति है, काफ़ी शरीर को लेकर अगर देखा जाए तो गुरु बीमारियां यहाँ लीवर किडनी से संबंधित देते हैं। लेकिन इनकी प्रधान रेखाएं देखी जाए तो ऐसा कुछ नहीं इनके साथ हुआ, ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन गुरु ने बहुत संघर्ष भी दिया है। यहाँ ये देख सकते हैं, ये समय अच्छा था, ये सक्सेस वाला है। अब यहाँ आकर भी आप देख सकते हैं, इस टाइमिंग को यहाँ से मैच करवा सकते हैं। ये संघर्ष यहाँ होते हुए, ये दबाव के साथ चीज़ें चलेंगी तो आपको कुछ पारिवारिक संघर्ष या परिवार में कोई ना कोई सदस्य ऐसा ज़रूर रहेगा जो आपको काफ़ी तंग परेशान करेगा। ये थोड़ा सा ऊपर का समय यहाँ इस पॉइंट से अच्छा निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। बाकी देखिए, एनर्जी लेवल रहता है, शुक्र अच्छा है, पार्टनर का सहयोग, साथ, तरक्की रेखाएं भी हैं। और ये जो दो रेखाएं हैं, अब इन पर लॉस भी होता है, ये फैल गई देख सकते हैं आप, तो इन पर लॉस भी आता है। ये रेखाएं लॉस के लिए यहाँ आई हैं जो नुकसान करवाती है। प्रॉपर्टी भी बनाता है जातक, ये देखिए प्रॉपर्टियों के साइन भी बने हैं, प्रॉपर्टी परचेज वगैरह भी करता है। और ये तरक्की भी ऐसी रेखाएं करवाती है। यहाँ देखा जाए तो संघर्ष काफ़ी ऐसे हाथों में रहता है। और एक इस हाथ पर ये आपको न्यू फॉर्मेशन दिखेगी, ये जो आपको गड्ढा बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये दिक्कतों को बताता है। अगर आप ऐसे चलेंगे तो भी इसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, ये समय दिक्कतों का रहेगा। अब इसका रहस्य क्या, इस गड्ढे का रहस्य क्या? अगर इसके ऊपर से मान लीजिए ये रेखा निकली है, मान लीजिए यहाँ दबाव है और इसके ऊपर से सूर्य रेखा निकल गई, तो इससे जो लाभ होना था उसमें एक कमी ये गड्ढा करेगा। इनके हो रहा है ऐसा, यहाँ अगर सूर्य रेखा के नीचे गड्ढा है, ये इस लाभ को कम कर देगा। तो देखिए यहाँ ये दिक्कतें धन से संबंधित, यहाँ कमी ये जरूर देगा। तो आपका जो क्वेश्चन था ऊपर की एज में धन से संबंधित, तो देखिए कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं दिख रही। एक दो उपाय भी बनते इस हाथ के अकॉर्डिंग, आप ले लें, उन्हें करें। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।